आज है 2 फरवरी 2025 दिन रविवार। एक सच्ची न्यूज देखते हैं 20 बड़ी खबरें फटाफट। मौनी अमावस्या के बाद काशी पहुंचे 20 लाख श्रद्धालु, 26 ट्रेनें निरस्त, 5 लाख फंसे। मंदिर के बाहर 5 किलोमीटर लंबी लाइन। महाकुंभ स्नान के बाद श्रद्धालु काशी दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वाराणसी में इस समय 20 लाख से अधिक श्रद्धालु मौजूद हैं। ट्रेनों के निरस्त होने के कारण 5 लाख से अधिक यात्री फंस गए हैं। 2.5 लाख से अधिक लोगों ने यात्रा टाल दी है। दिल्ली, आगरा वंदे भारत समेत 26 ट्रेनें निरस्त कर दी गई हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम योगी को दी गाली। आरोपी सपा प्रदेश अध्यक्ष का बेटा नरेंद्र मोदी और यूपी सीएम योगी को अपशब्द कहने वाले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर अरिमर्दन सिंह पाल से पढ़ाने का काम छीन लिया गया है। वह जांच होने तक नहीं पढ़ा सकेंगे। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। अरिमर्दन सिंह पाल समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के बेटे हैं। इन नायब तहसीलदारों के प्रमोशन का रास्ता साफ। लखनऊ हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को दिया आदेश। यूपी में 2016 बैच के नायब तहसीलदारों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। ये नायब तहसीलदार अब तहसीलदार के पद पर प्रमोशन पा सकेंगे। इस संबंध में दायर याचिका को निस्तारित करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह 2016 बैच से संबंधित याचियों की प्रोन्नति पर विचार करे। इसी के साथ न्यायालय ने 23 जनवरी 2024 के अपने उस आदेश को भी समाप्त कर दिया है जिसके द्वारा 2016 बैच के नायब तहसीलदारों की प्रोन्नति पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी। यूपी, दिल्ली, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में बारिश। जाने फरवरी के पहले हफ्ते का कैसा रहेगा मौसम। उत्तर भारत के मौसम में एक बार फिर ठंड ने वापसी कर ली है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। इसके चलते इन राज्यों में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप भी बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यूपी, बिजली का निजीकरण रोकने के लिए नियामक आयोग पहुंचा उपभोक्ता परिषद। मसौदे को रद्द करने की मांग उपभोक्ता परिषद ने शुक्रवार को विद्युत नियामक आयोग में लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल किया। निजीकरण के प्रस्ताव पर पूरी तरह से रोक लगाने और इसे निरस्त करने की मांग की। बताया कि गर्मी का मौसम आने वाला है, ऐसे में उपभोक्ताओं के हितों को देखते हुए निजीकरण के बजाय बिजली व्यवस्था सुधारने पर फोकस बढ़ाया जाए। मौनी अमावस्या पर प्रतापगढ़ के स्कूल बंद। बुधवार को कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में रहेगा अवकाश। डीएम ने दिए आदेश। प्रतापगढ़ में मौनी अमावस्या के स्नान पर्व के अवसर पर डीएम शिव सहाय अवस्थी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उनके निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने 29 जनवरी को जिले के सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी है। किसान फरवरी में जरूर करें आलू की हार्वेस्टिंग, बढ़ जाएगा भाव। जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर पुनीत कुमार पाठक ने बताया कि जिन किसानों ने आलू की फसल की बुवाई देरी से की थी, उनको अब हार्वेस्टिंग सही समय पर कर लेनी चाहिए। किसान ध्यान रखें कि देरी से बुवाई किए हुए आलू की फसल की हार्वेस्टिंग फरवरी खत्म होने से पहले कर लें। मंदिरों में वीआईपी दर्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जाने एससी ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मंदिरों में शुल्क लेकर वीआईपी दर्शन और कुछ खास वर्ग के लोगों को तरजीह देने की प्रथा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस बारे में समाज और मंदिर प्रशासन को निर्णय लेना है, अदालत इसमें कुछ नहीं कर सकती। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। गंगा उजली लेकिन यमुना क्यों है काली। जाने क्या कहता है इतिहास। पुराण और वर्तमान गंगा नदी की तरह की यमुना नदी की भी अनेक पौराणिक कहानियां हैं। गंगा को ज्ञान का प्रतीक कहते हैं तो यमुना को भक्ति का। दोनों के संगम में ज्ञान और भक्ति समाहित हैं। हिंदुस्तान में गंगा जमुनी तहजीब का भी एक मुहावरा प्रसिद्ध है। इसमें जाति और धर्म का भेद नहीं है। नदियां सभी के लिए होती हैं। जल से जीवन का कल्याण होता है। गंगा और सरयू से जुड़ी श्री राम की कथा प्रसिद्ध है तो यमुना से श्री कृष्ण की अनेक कथाएं जनमानस में प्रचलित हैं। फिल्मों में भी गाया गया है। तू गंगा की मौज में यमुना की धारा। हिंदी साहित्य में यमुना से जुड़े अनेक नजीर हैं। यूपी, जनवरी की गर्मी ने बनाया रिकॉर्ड। फरवरी के मौसम को लेकर जारी हुए पूर्वानुमान। कल से बारिश का बीते दिसंबर से लेकर इस बार जनवरी और अब फरवरी के भी सामान्य से गर्म रहने का पूर्वानुमान चिंताजनक है। फरवरी में बारिश भी सामान्य से कम होने का पूर्वानुमान है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि फरवरी भी सामान्य से गर्म रहने वाला है। बारिश भी सामान्य से कम रहने वाला है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ वसंत पंचमी के बाद 3 फरवरी से सक्रिय हो रहा है, जो पूरे प्रदेश में 3 से 7 फरवरी के बीच हल्की से मध्यम बारिश कराएगा। मौसम विभाग ने शनिवार के लिए प्रदेश के 35 जिलों में घने कोहरे की संभावना जताई है। कोल्ड स्टोर में आलू रखना होगा महंगा, किराया 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा। ये रहेगा अब किराया। इस वर्ष आलू कोल्ड स्टोर में रखना महंगा होगा। उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोर एसोसिएशन ने कोल्ड स्टोर में आलू रखने का किराया बढ़ा दिया है। अब सादा आलू का किराया 280 से बढ़कर 300 रुपये और चिप्सोना का किराया 320 से बढ़कर 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। लखनऊ में 30 जनवरी को हुई बैठक में इसकी घोषणा की गई। ऐसे में इस वर्ष भी आलू सस्ता होने की उम्मीद नहीं है। आलू का दाम फुटकर में लगभग 20 रुपये किलो तक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिससे आम आदमी को आलू की बैग में ही महंगा आलू खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस महीने लौटेगा कनकनी का दौर। आज इन जिलों में कोहरे का अलर्ट। बिहार में सर्द मौसम के तेवर ढीले पड़ गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5 फरवरी तक राज्य भर में मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन में तीखी धूप की वजह से हल्की गर्मी का एहसास होगा, तो वहीं रात के समय ठंड रहेगी। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य में वापस कनकनी का दौर लौटने के आसार हैं। 6 फरवरी से भागलपुर समेत पूर्वी बिहार के जिलों में तापमान में गिरावट आने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने शनिवार को बिहार के 14 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के इन जिलों में होगी झमाझम बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। किसानों के मुताबिक ठंड जितनी ज्यादा होगी, गेहूं की फसल उतनी ही अच्छी होगी। अगर गर्मी का असर ज्यादा हुआ तो गेहूं की फसल समय से पहले पक जाएगी और दाना भी छोटा होगा। आने वाले समय में दक्षिण विक्षोभ सक्रिय होने वाला है, जिसके बाद 2 फरवरी से दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा में बारिश की संभावना है। 1 फरवरी से बदल रहे ये 5 बड़े नियम। मिडिल क्लास की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। इसी दिन पेशनिया महीना शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेगी। इसी के साथ नए महीने के साथ कुछ नए बदलाव भी होने जा रहे हैं। ये बदलाव फाइनेंशियल रिलेटेड है। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। अगले महीने से एलपीजी गैस सिलेंडर दाम से लेकर यूपीआई से जुड़े नियमों में एक बार फिर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आइए आपको बताते हैं अगले महीने से कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के बयान से मिडिल क्लास के सपनों को लगे पंख। इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद बढ़ी। आज नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है। मिडिल क्लास को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट से पहले एक बयान देकर टैक्स पेयर्स के सपनों को पंख दे दिया है, जिसके बाद से चर्चा जोरों पर होने लगी है कि क्या इनकम टैक्स में इस बार छूट मिलने जा रही है। अगर ऐसा होता है तो टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी। डीजी अविनाश चंद्र समेत 7 आईपीएस अधिकारी हुए रिटायर्ड। आदित्य मिश्रा को मिल सकती है नई तैनाती। इनके अलावा पीएस बड़ी ई में तैनात डीआईजी डा धर्मवीर सिंह, एसपी इंटेलिजेंस राम अभिलाष त्रिपाठी व एसपी फूड सेल्डा बीपी अशोक भी सेवानिवृत्त हो गए। विदाई समारोह में डीजी नियम व ग्रंथ आशीष गुप्ता, डीजी कारागार पीवी रामा शास्त्री, डीजी होमगार्ड बीके मौर्य, डीजी टेलीकॉम डा संजय एम तरदे, डीजी प्रशिक्षण तिलोत्मा वर्मा, डीजी विजिलेंस राजीव कृष्ण व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सिर्फ 60 दिन में 10 लाख। यूपी के किसान की चमकी किस्मत। 20 एकड़ में उगा रहा ये फसल। किसान दिवाकर राय ने लोकल 18 को बताया कि काशी उदय मटर के लिए दोमट भूमि और अक्टूबर-नवंबर की बुवाई सबसे बेहतर रहती है। 6-7.5 pH वाली मिट्टी और 10-18 डिग्री सेल्सियस तापमान इसे तेजी से विकसित करता है। इसके अलावा सही खाद का उपयोग जैसे 20 किग्रा नाइट्रोजन और 60 किग्रा फॉस्फोरस इसकी उपज को और बढ़ाता है। घर में पूजा पाठ को लेकर न करें बहस। जाने क्या दिया मनोविशेषज्ञ ने जवाब। मेरी माँ पूजा पाठ और विधि विधान में बहुत ज्यादा विश्वास करती हैं। दिक्कत यह है कि उनकी अपेक्षा है कि घर के सारे सदस्य भी पूजा पाठ के मामले में उनकी तरह ही सक्रिय रहें। उनकी बात टालने पर वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और चीखने चिल्लाने लगती हैं। इस स्थिति का सामना कैसे किया जाए। मुरादाबाद, खुद को कल्कि का अवतार बताया। इट्स रोहन झा की हरकतों से पुलिस महकमा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक आईपीएस अधिकारी इस समय खासी चर्चा में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुरादाबाद में तैनात ट्रेनी आईपीएस रोहन झा की अजीबोगरीब हरकतों ने पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया है। खुद को भगवान कल्कि का अवतार बताने वाले इस अधिकारी की हालिया गतिविधियों से पूरा महकमा सकते में है। कभी परेड ग्राउंड में गाड़ी दौड़ाना तो कभी मुंशी को बंद कर मृत चूहों को जीवित करने के दावों के बाद सीनियर अधिकारियों को दखल देना पड़ा।
छठे नंबर पर हार्दिक शिवम ने की दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी, साकिब को मेडन ओवर में 3 विकेट, रचा इतिहास। 79 के स्कोर पर 5 विकेट खो चुकी भारतीय टीम को एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। ऐसे में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे टीम के लिए संकटमोचक साबित हुए। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 87 रनों की साझेदारी हुई। भारतीय ऑलराउंडर ने अपने टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का 5वां 50 27 गेंदों में जड़ा, जबकि तिलक ने 31 गेंदों में टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर चौथा 50 जड़ा। दोनों इस मैच में 53-53 रनों की शानदार पारियां खेलने में कामयाब हुए।